मैं हूं सुहेल राना। आज 1 अगस्त है और जनरल सरफराज की दूसरी बरसी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जो आज ही के रोज़ 2 साल कबल शहीद हुए। शहीद तो वैसे ही जिंदा होते हैं और पाकिस्तान का वो जर्नल जिससे दुनिया डरती थी। 2-3 इश्यूज थे कल से, क्योंकि वो ईरान में भी जनाजे में था और कुछ हमारा एक डिफेंस का ग्रुप है, डिफेंस से डेडिकेटेड, और उसका जो एस है ये सीरियस। तो काफ़ी गपशप चल रही थी ISPR के मतलब। मैं ISPR को 94 से कवर कर रहा था और उससे पहले 88 का जब ज़रबे मोमन थी तो एक ब्रिगेडियर करमानी जो उस वक़्त मेजर करमानी थे या लेफ्टिनेंट कर्नल करमानी थे, वो हमें लेकर गए थे। उस वक़्त मैं जर्नलिस्ट तो ना था नहीं, लेकिन मैं फ्रंटियर पोस्ट में छोटा मोटा लिखता था। तो बहरहाल बात ISPR की हो रही है। 94 में एक ब्रिगेडियर इकबाल थे, एक कर्नल सोलत थे, एक कर्नल मंसूर थे, एक कर्नल खटाना थे शायद, और एक करमानी थे, और ऊपर ब्रिगेडियर इकबाल और ऊपर DG ISPR सलीम थे या नसरुल्लाह साहब थे। ये कुल कायनात थी और ऑल ओवर दी वर्ल्ड मीडिया को कंट्रोल किया हुआ था। और खैर चलता रहा और अब 3 स्टार जनरल अहमद शरीफ साहब हैं। ISPR ने उड़ान पकड़ी, बाजवा साहब जब DG थे 3 स्टार बने, हिरासो गफूर साहब आगे तोपची थे 3 स्टार बने, फिर उसके बाद इफ्तिखार बाबर साहब आ गए। अहमद शरीफ साहब प्योरली शराफत का दूसरा नाम। उनके वालिद भी बहुत बड़े साइंसदान थे, ग्रेड 21-22 में रिटायर हुए और अमेरिका के सख्त दुश्मन थे। इस तरह उनके जो ससुर हैं वो भी ब्रिगेडियर TM, कोई नाम किसी से छुपा हुआ नहीं। कुछ लोगों ने कहा जी वहाँ पे 2 स्टार आ रहे हैं। बिल्कुल 2 स्टार आ चुके हैं। एक 89 PM में लॉन्ग कोर्स का है और 19 पंजाब उसकी यूनिट है और IGFC KP है। पहली कमांड करके आ रहा है और दूसरा 85th PM में लॉन्ग कोर्स का सवेरा साहब, वो इस वक्त डिव कमांड कर रहे हैं 14 डिव की। 47 बलूच रेजिमेंट के अफसर हैं। देखते हैं आते हैं तो क्या काम करते हैं। अहमद शरीफ साहब सारे कह रहे हैं कि वो इधर ही रहेंगे। मैं उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूं कि वो HIT टेक्सला में जाएंगे। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई आप हमेशा बताते हैं तो बताएं, ये जो 5 लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो रहे हैं उनके बाद कौन बनेगा। 5 का सबको पता है कौन कौन से रिटायर हो रहे हैं, बाबरपुर का, NDU का, मुल्तान का। बाकी कौन से जो बनने वाले हैं वो कौन है? तो बनने वाले 84 PM में लॉन्ग कोर्स के 2 बन चुके हैं। पहले मैं 20 बता देता हूं कि उसमें शामिल कौन से हैं और फिर मैं बता देता हूं कि 5 कौन से हैं, ताकि कोई इबहम ना रहे। डिफेंस है डेडिकेटेड, एस है सीरियसनेस।
और इसमें एक एफ भी आता है जो फजूल होता है। मैं डिफेंस डेडिकेटेड और सीरियस में ही रहता हूँ। तो जो अफसरान इसमें शामिल हैं वो कमाल असफर के बाद हैं, पहले मैं पूरे नाम आपको पढ़ देता हूं। कमाल असफर एनएलसी की कमांड कर रहे हैं। उसके बाद हैं आकिफ इकबाल हैं, डीजी काउंटर टेररिज्म हैं। आतिफ महमूद गुराया हैं, आर्मी एयर डिफेंस के हैं। अजहर वकास हैं, बारह पंजाब वाले डीजी रेंजर सिंध हैं। माजिद जहांगीर हैं, लॉजिस्टिक सेल में लगे हुए हैं। मोहम्मद शुजा अनवर हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 11 इन्फेंट्री डिव लाहौर है। आगे पीछे हो गए थे, इनको डिव कमांड दी है, देखते हैं। कामरान अहमद हैं, डायरेक्टर जनरल बजट हैं। मोहम्मद हसन खटक हैं, डायरेक्टर जनरल के हैं। उसके बाद मोहम्मद आमिर नजम हैं, चीफ इंस्पेक्टर हैं। आदिल आमीन हैं, 13 FF वाले, डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। मोहम्मद काशिफ आज़ाद हैं, 9 पंजाब वाले, ये डायरेक्टर जनरल पी हैं आई में। इसी तरह राशिद महमूद हैं, 29 कैवलरी वाले, डीजी कमर्शियल हैं। आदिल रहमानी हमारे दोस्त, 84 PM में लॉन्ग कोर्स के लाजवाब अफसर, 25 FF से तल्लक है। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल SSG के बॉस हैं। शाहिद मंजूर हैं, 2 फीट रेजिमेंट अटर्ली के हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कम्युनिकेशन हैं। इसी तरह मोहम्मद इरफान हैं, 84 PM में लॉन्ग कोर्स के, बाजवा साहब के बड़े राइट हैंड रहे हैं, इस वक्त 12 डिप की कमांड कर रहे हैं। इसी तरह दिलावर खान हैं, डीजी स्ट्रेटेजिक हैं। जफर इकबाल हैं, 106 ऑर्डिनेंस यूनिट के हैं। मोहम्मद शहबाज तबस्सुम हैं, CMI के अफसर हैं, DG X DG 10 जनरल ISI इस्लामाबाद में है। ये टोटल 20 अफसर हैं जो जाएंगे, दौड़ में शामिल हैं। अगस्त सितंबर का महीना है। इसमें कौन बनते हैं? अजहर वकास नोट कर लें, कंफर्म है। उसके बाद जो कंफर्म है वो इरफान है, इरफान मलिक। काशिफ आजाद 9 पंजाब के, 70-30। 37 पंजाब के 0 आकिफ इकबाल। एयर डिफेंस के 84 PM में लॉन्ग कोर्स के अफसर हैं, मलीर में है, देखते हैं 50-50 चांस है। आदिल रहमानी का भी 50-50 चांस है। इसी तरह फ़हीम अनवर, चीफ ऑफ स्टाफ साउदर्न कमांड COS, 50-50। शाहिद मंजूर का भी 50-50 है। दिलावर खान का 40-60 है। मोहम्मद शहबाज तबस्सुम 0। ये 4 अफसर हैं जो बनेंगे, और जो नहीं बनेंगे वो 2026 में रिटायर हो जाएंगे। ये टोटल 20 अफसर हैं, जिनमें मैंने 4 बता दिए हैं जो बनेंगे। 5वां कौन सा खुशकिस्मत है वो आप उसका अंदाज़ा लगा लें। इसके अलावा ISPR में अहमद शरीफ साहब सीनियर 3 अफसर थे, जो 2 अफसर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, बैठे हुए हैं। उन्होंने एज EME के अफसर होते हुए कराची में ब्रिगेड कमांड, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस में डायरेक्टर प्लान, उसके बाद वो चले गए जॉइंट हेडक्वार्टर में। फिर उनकी एक बहुत अच्छी पोस्टिंग हुई एज अ 2 स्टार, लेकिन एक और बड़ा दबाव था, वो ज्वाइन नहीं की, वो DG ISPR बन गए।
ट्रू प्रोफेशनल थे, और जो ये कह रहे हैं कि ये ISPR में 3 स्टार रहेंगे, ये शाकर खटक की जगह जाएंगे वहां पर। तीसरा, मुझसे कोई पूछ रहा था कि कौन ISI के 3 अफसर तब्दील हो रहे हैं। एक तो सबसे बड़े साहब हैं, उसके बाद इरफान रामे साहब को लगा दिया है, और इरफान रामे साहब को जिसकी जगह पे लगाया उसको निकाला है। ये 3 अफसर हैं। क्या होने वाला है, क्या हो सकता है? पाकिस्तानी फौज 580 शहादतें दे चुकी है 7 माह में। अफसर और जवान का रेशो दुनिया में इतना रेशो नहीं होता। ईरान में जो आज मैं जनाजा पढ़ा, उसके बाद खामनाई साहब ने ऐलान किया कि अटैक कर दे इजराइल पर, और इजराइल पर आज रात को अटैक होगा। आप बार बार टीवी, बार बार यूट्यूब और डेली पोस्ट को फॉलो करें। कल इसी वक्त जब ईरान अटैक कर चुका होगा इजराइल पर, और उसके बाद जो मैंने आंखों देखा हाल ईरान में देखा इलेक्शन में, और कल इसकी सारी तफसीलात बताऊंगा। एक बार फिर जनरल सरफराज, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करे, पाकिस्तान का एक ब्रिलियंट जनरल जो 2 साल पहले हमें छोड़ गया। थैंक यू।